माता अन्नपूर्णा की व्रत पूजा विधि कैसे की जाती है, इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जरूर देखिएगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन, मतलब अघन के मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन यह व्रत शुरू होता है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन यह व्रत समाप्त होता है। 16 दिन का यह व्रत होता है। 17वें दिन इसका उद्यापन होता है। आप चाहें तो पहले और आखिरी दिन भी पूजा कर सकते हैं। पहला दिन निकल चुका है तो आप आखिरी दिन अवश्य पूजा कीजिए। अभी बीच के जो रोज के दिन बचे हैं, इतने दिनों में आप माता की कथा सुनिए, अन्नपूर्णा की, उन दीपदान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, अन्न का दान कीजिए। और यदि आप 16 दिन तक व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 17वें दिन इसका उद्यापन किया जाता है। और आप यदि नहीं रख पाए हैं इस साल यह व्रत और आप रखना चाहते हैं तो आप अगले साल के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और अगले साल से आप यह व्रत अवश्य कीजिए। लेकिन यह 16 वर्ष तक किया जाता है और 17वें वर्ष इसका उद्यापन होता है। और यदि आप नहीं कर सकते हैं इतना कठिन व्रत, एक टाइम खाना खाया जाता है इसमें 17 दिन तक। तो आप यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप चाहें तो माता की पहले दिन से लेकर 17वें दिन तक आप चौकी विराजमान कर सकते हैं। रोज़ सुबह उठिए, पूजा कीजिए जैसी की जाती है। गड़ा जो बनाया जाता है, डोरा जिसमें 17 गांठें लगाई जाती हैं, उस डोरे को रोज़ पूजा कीजिए, रोज़ धारण कीजिए और आप फिर पूजा करने के बाद खाना खा सकते हैं। तो आप व्रत भी नहीं कीजिए लेकिन रोज़ पूजा आप कर सकते हैं और माता अन्नपूर्णा की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जैसा भी करना चाहें, लेकिन अघन के महीने में आप अभी पंचमी से लेकर षष्ठी तक आप यह व्रत अवश्य कीजिए। कुछ ना कुछ नहीं कर पाए हैं तो आखिरी दिन का कर लीजिएगा। लास्ट में सुहागिन औरतों को भोजन कराया जाता है। आपकी क्षमता नहीं है तो आप केवल एक सुहागिन औरत को भी भोजन करा सकते हैं। प्रसाद बांट सकते हैं, गरीबों में प्रसाद बांटिएगा, भोजन बांटिएगा और माता का उद्यापन हो जाता है। यह व्रत हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी वनवास के दौरान किया था और युधिष्ठिर ने भी किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस व्रत के बारे में बताया था और अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र को इस व्रत की महिमा सुनाई थी वनवास काल में। क्योंकि भगवान श्री राम ने उनसे प्रश्न किया था कि किन कर्मों के कारण मुझे यह वनवास प्राप्त हुआ। तो अन्नपूर्णा व्रत को आप करके माता अन्नपूर्णा की कृपा जरूर प्राप्त कीजिएगा। आपके घर में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसी है माता की कृपा और माता अन्नपूर्णा आपके घर को धन धान्य से हमेशा भरे रहेंगी।